लालू यादव को रेल मिला तो शहाबुद्दीन को जेल मिला और जब शहाबुद्दीन के ही लाश पर ही उनको बेल मिला। हम भी राष्ट्रीय जनता दल में थे, युवा नगर अध्यक्ष थे, लेकिन वहाँ कोई सम्मान नहीं है। इसलिए हम लोगों अल्पसंख्यकों को केवल झोला ढोने का काम करवाती है, केवल MY समीकरण कह के अल्पसंख्यकों को ठगने का काम करती है। राष्ट्रीय जनता दल केवल वोट लेने का काम करती है, ना कि अल्पसंख्यकों के हित में कुछ काम करने की करती है। मजबूत विपक्ष आरजेडी है। आरजेडी मजबूत विपक्ष है। कांग्रेस वाली विपक्ष 46 सीट वाली नहीं है। आरजेडी टक्कर दे रही है, 5 इधर 5 इधर। ऐसे स्थिति में आपने क्या बात किया, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? बेरोजगारी का मामला लेकर आप इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते हैं, आप फिर बाबा वापस चले जाते हैं। आप लालू जी जातीय समीकरण में माहिर थे, नीतीश जी काम को लेकर वोट मांगते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। जदयू कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा था। सलीम परवेज जो पूर्व उपसभापति भी थे और पहले जदयू में थे, फिर राजद में गए थे, अब एक बार फिर से जदयू में शामिल हो गए हैं। उनके समर्थक यहाँ आए हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये लोग सभी लोग छपरा से आए हुए हैं और बिहार के अलग अलग हिस्से से आए हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा मसला था कि फिर से उन्होंने जदयू में शामिल होने का फैसला लिया है। क्या लगता है, कौन से ऐसे मसले थे राजद में, आप लोगों को क्या लगा कि फिर से आप लोग जदयू में शामिल हो रहे हैं? जदयू में आने का कोई बड़ा बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल MY समीकरण कहती है, लेकिन वो MI समीकरण नहीं है, A to Z है। केवल MY समीकरण कह के अल्पसंख्यकों को ठगने का काम करती है। राष्ट्रीय जनता दल केवल वोट लेने का काम करती है, ना कि अल्पसंख्यकों के हित में कुछ काम करने की करती है। और उस पार्टी में रहने से कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। इसलिए हमारे सलीम परवेज साहब वो पूरे अपने तन मन दलों के साथ राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जदयू में शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितने अल्पसंख्यकों के लिए किया है उतना कोई सरकार नहीं किया है। जो जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक समझिए अल्पसंख्यकों का कल्याण होना है और रहेगा। हम भी राष्ट्रीय जनता दल में थे, युवा नगर अध्यक्ष थे, लेकिन वहाँ कोई सम्मान नहीं है। इसलिए हम लोगों अल्पसंख्यकों को केवल झोला ढोने का काम करवाती है। तो वो सब आज हम लोग वो समझते हैं कि पहले पुरखों ऐसा जाहिल थे तो हम लोग करते थे, वो अब अल्पसंख्यक जाहिल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज अल्पसंख्यकों के साथ हित में इतना काम किए हैं, BPSC का काम किए हैं, मदरसों का काम किए हैं, अब अल्पसंख्यक जाग चुका है, अपनी हक की लड़ाई करेगी। नीतीश कुमार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सभी के एक साथ, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। जय नीतीश कुमार, जय सलीम परवेज। क्या चाचा, आपको क्या लगता है, हम जिला राजद ने ठगा है क्या? राजद ने पूरा ठगा है। मैं अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष छपरा सारण का अध्यक्ष हूँ। उस मुकाम पे जो 72 स्कीम चल रहा है कासम में, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे अल्पसंख्यक वित्त निगम का मामला हो, जितने नौजवान हैं, जितने लोग हैं, हर तरह से जिसने आरजेडी ने ठगने का काम किया। आपके सामने अभी ज़्यादा दिन मत जाइए, 6 महीना पहले जाइए, क्या हुआ शहाबुद्दीन साहब के साथ, देख ले। आरजेडी वाला चंद दूरी 5 किलोमीटर के दूरी पे है, उनके जनाजे में कोई नहीं गया। तो अब भी तो मुसलमान सोचे जागे, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो, मदरसे का मामला हो, अल्पसंख्यक वित्त का मामला हो, कोई ऐसा मुद्दा हो, इसमें नीतीश कुमार ने कभी भी वोट का सौदा नहीं किया। उन्होंने सबका साथ दिया है, सबका विकास किया। मुसलमानों को सोचना चाहिए, तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि उन्होंने वोट की कोई सौदा नहीं की है। शहाबुद्दीन को राजद ने ठगा है क्या? दम ठगा है। इससे बढ़ के और क्या ठगना हो। जो अंतिम जो यात्रा होता है हम लोग में, जिसको कब्रिस्तान में लेटाया जाता है, वहाँ कोई एक आदमी का नहीं पहुँचना। उनके बच्चे भटक रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, कोई आदमी समझने के लिए तैयार नहीं। क्या लगता है भैया आपको, शहाबुद्दीन के ठगा है राजद? दम ठगा है। आप ही देखिए, जब लालू यादव को रेल मिला तो शहाबुद्दीन को जेल मिला, और जब लालू यादव को जो बेल मिला तो शहाबुद्दीन को एक बार फिर से बोलिएगा। लालू यादव को जब रेल मिला उस समय तो शहाबुद्दीन को जेल मिला, और लालू यादव को बेल मिला तो शहाबुद्दीन
कहीं लास्ट पर ही उनको बेल मिला। शहाबुद्दीन के लाश पर उनको बेल मिला है। जी, तो यहाँ पे सलीम परवेज के समर्थक हैं। इन लोगों का कहना है कि लालू यादव के जो शहाबुद्दीन साहब थे उनकी मृत्यु के बाद लालू यादव को बेल मिला है, यानी उनके लाश पर बेल मिला है। देखने वाली बात ये होगी। क्या आप कहाँ से आए हैं? छपरा से। छपरा से। क्या लगता है आपको? राजद MY समीकरण की बात करती है, आपको क्या लगता है MY समीकरण सफल है? नहीं सफल नहीं। नहीं सफल है। सफल नहीं है। लेकिन लालू यादव तो कहते हैं कि अक़लियतों की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते वो हैं, छलावा देते हैं। छलावा देते हैं। छलावा देते हैं। क्या कहना चाहिएगा आप? हैं? क्या कहना चाहिएगा? अल्पसंख्यकों को जो एथी मिल रहा है, विकास मिल रहा है, सो JDU मिल रहा है, वो तो छलावा है पार्टी। लालू यादव की पार्टी में छलावा है, अल्पसंख्यकों को जैसे कल्याण नहीं है। क्या लगता है अभी आपको? आप बताइए। छपरा से आए हैं? नहीं, बेगूसराय से। बेगूसराय से। बड़ी दूर से चल के आए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है जो आज सलीम परवेज जी पार्टी ज्वाइन किए हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजद जो है अल्पसंख्यक, पहले अल्पसंख्यक की बहुत बड़ी हितैषी थी, लेकिन उन सोचा ये जाए कि नीतीश कुमार के कार्यों को देखते हुए वो इतना ज़्यादा अल्पसंख्यकों के लिए काम कर दिए, वो फीका पड़ गया। अभी आप ये समझिए कि पूरे बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए एक से एक योजना लाए हैं, जो माननीय नीतीश कुमार का उनका श्रेय जाता है। अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं। जितना हम अगर योजना का नाम बोलें तो कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए। शहाबुद्दीन साहब की अभी मृत्यु हुई है और उनको कहा जा रहा है, सलीम परवेज साहब ने कहा था कि शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हुई और राजद का कोई नेता देखने नहीं गया। जी सही है कि गलत है? जी सही बात है। सही बात है। नहीं गए, लेकिन जाना चाहिए, जाना क्योंकि चाहिए जी जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसी वजह से कुछ अल्पसंख्यकों में एक अलग गुस्सा है। अच्छा, ये तो बात आप मान लीजिए। हम आपके न्यूज़ के माध्यम से ये मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि सही में जो जितने भी मैं सुन रहा हूँ, अल्पसंख्यकों का थोड़ा टूटा है पार्टी से, मन मोह जो बोलते हैं वो टूटा है, थोड़ा मुंह टूट गया है ना? हाँ, टूटा है। आप कहाँ से आए हैं? छपरा से। छपरा से। क्या लगता है आपको? अभी बिहार में जो राजनीतिक समीकरण चल रहा है, राजद का MY समीकरण था, आज सलीम परवेज साहब JDU ज्वाइन कर लिए हैं, तब छपरा में, खासकर छपरा में बताइएगा, असर पड़ेगा? ज़रूर असर पड़ेगा। छपरा में ज़रूर असर पड़ेगा। राजद का जो समीकरण है जी। राजनीति में MY समीकरण, हाँ। इस आज इनकी जो JDU में पदार्पण हुआ है, JDU में फिर से घर वापसी किए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा बिहार में? JDU का ही सीट निकलेगा बिहार। छपरा में JDU का ही ये है, पूरा हम लोग समर्थन कर रहे हैं लोग, और इसी से हम लोग आए हैं लोग यहाँ पे। और JDU का वहाँ पे शुरू से रहा है और JDU ही रहेगा। आप अपना विचार दीजिए भैया, क्या लगता है आपको? देखिए, RJD तो अपना पेटेंट मानती है कि MY समीकरण यानी कि मुस्लिम वोट अपना पेटेंट मांगती है कि मतलब हमसे लग रहा है कॉपीराइट रिजर्व किए हुए हैं। ऐसा होता नहीं है। पहले ये JDU में थे, फिर से आए RJD में, फिर से गए JDU में। एक्चुअल है कि क्या है कि इनके जाने और आने के बाद इनको वहाँ जब RJD में वापस आए थे तो ठीक है, मुस्लिम वोट के नाम पर, तुष्टिकरण के नाम पर तो आप वोट ले रहे हैं, लेकिन आगे आप विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष RJD है। RJD मजबूत विपक्ष है। कांग्रेस वाली विपक्ष 46 सीट वाली नहीं है। RJD टक्कर दे रही है, 5 इधर 5 इधर। ऐसे स्थिति में आपने क्या बात किया, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? बेरोजगारी का मामला लेकर आप इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं आप। इतना बड़ा आपको समर्थन मिला, इतना ह्यूज समर्थन, मतलब विपक्ष भी बहुत ताकतवर है बिहार में, आपको मालूम होगा। हाँ। बहुत ताकतवर विपक्ष है। इतना विपक्ष ताकतवर है कि हमको नहीं लगता है कि पक्ष 5 सीट का हेर फेर है। ऐसे स्थिति में कुछ नहीं, अल्पसंख्यक वोट ले लिए, वोट बैंक है, पूछने नहीं आते हैं, कभी तकलीफ पूछने नहीं आते हैं ये। अच्छा, शहाबुद्दीन साहब का मामला लगातार चल रहा है, क्या लगता है शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हो गई, उसके बाद राजद के बड़े नेता नहीं पहुंचे वहां, उनके परिवार के सदस्यों में भी गुस्सा था? जी, RJD अब देखिए RJD का क्या सोच है। हो सके तो शहाबुद्दीन के पिछले बैकग्राउंड को लेके, पिछली जो बैकग्राउंड थी तो वो तो राजद के लिए कार्य किया करते थे ना, सांसद थे राजद कोटे से। फिलहाल 10 साल 15 सालों में थोड़ी सी राजनीति समीकरण चेंज हुई है। कुछ धर्मवाद पे गया है राजनीति, कुछ कामों पर गया है,
जैसे नीतीश कुमार हैं, थोड़ा सा काम को हर कोई का अपना अपना, जैसे नीतीश जी जातीय समीकरण में, लालू जी जातीय समीकरण में माहिर थे, नीतीश जी काम को लेकर वोट मांगते हैं, बीजेपी जो है वो धर्मवाद समीकरण में, सब लोग अपना अपना एजेंडा फिट है, ऑल द फिट्स एजेंडा, सबकी एजेंडा फिक्स थी। तो ऐसे है कि शहाबुद्दीन के मामले में थोड़ा सा मामला भी चल रहा था हेर फेर। एक तो थे हम, शहाबुद्दीन टच करते थे अल्पसंख्यक समुदाय से, दूसरी चीज़ है कि उनका बैकग्राउंड देख के हमको लगता है, ऐसा लगता है हमको, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि लगता है कि हो सके तो आरजेडी ने नहीं सोचा कि ऐसा सब साथ में उनके चलेंगे तो थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड देखा जाएगा, क्योंकि धर्मवाद भी समीकरण चल रहा है इस वक्त, ऐसा सोच के हो इस इट में भी क्या है उनका ये नहीं है तो हमको नहीं मालूम है। तो लगातार यहाँ पे सलीम परवेज साहब के जो समर्थक है वहाँ पहुँचे थे, गाजे बाजे के लेकर पहुँचे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर जदयू कार्यालय की है और यहाँ सभी लोग पहुँचे थे। अब मिलन समारोह हो गया है, सभी लोग अब वापस जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि बिहार में अभी 2 सीटों पर चुनाव हैं और ऐसे में अल्पसंख्यक समाज के लोग आज जदयू कार्यालय में बड़े स्तर पर जुटे थे। तो इसका प्रभाव जो है बिहार की राजनीति में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार ये चर्चा है और बिहार की राजनीति में जो समीकरण बनते हैं उस समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं MY समीकरण हो या बाकी सभी पार्टियों का जो समीकरण हो। हालांकि अब तो तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव का परिणाम ही ये बता देगा कि कौन से समीकरण पर कौन सी पार्टी कार्य कर रही है और किन को कितना वोट मिल पाया। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।